प्रोफेसर चंद्रशेखर पर पड़ी आस्था के मार, शिक्षा मंत्री से सीधे बने गन्ना मंत्री। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से शिक्षा मंत्रालय लेने के बाद अब गन्ना मंत्रालय उनको दिया गया है। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में से एक शिक्षा विभाग छीन जाने के बाद अब प्रोफेसर चंद्रशेखर जी झाल बजा सकते हैं और राम नाम की धुन भी रमा सकते हैं। आस्थावानों का मानना है कि रामचरितमानस और राम को लेकर किए गए अभद्र टिप्पणी के कारण ही उनको यह सजा मिला है। विशेषज्ञ बताते हैं कि हिंदू समाज और राम के प्रति उनकी जुबान में अत्यधिक कड़वाहट के कारण राजनीतिक डॉक्टर के सलाह पर मुख्यमंत्री के द्वारा उनको गन्ना मंत्रालय सौंपा गया है, ताकि गन्ना का प्रभाव में आने से शायद मंत्री जी के स्वभाव थोड़ा सा मीठा हो जाए और 20% को खुश करने के बजाय 80% के प्रति उनका रुझान हो। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने के कारण उनका बीपी हमेशा हाई होने की शिकायत होने लगा था। फिर राजनीतिक डॉक्टर के सलाह पर उन्होंने चुप्पी साध लिया, जिसके कारण बीपी लो होने लगा। जिसके बाद उनको हाथ में शिक्षा महकमा छीन कर उनको गन्ना थमा दिया गया, ताकि गन्ना चूसते रहे। राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना यह भी है कि उनके कड़वे वचन के कारण जहां एक तरफ नीतीश सरकार को नुकसान हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार में सहयोगी को इसका फायदा होने की उम्मीद था। लेकिन कहते ना, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। शिक्षा मंत्रालय से हटाने पर सरकार के सहयोगी राजद भी चुप्पी साध ली है, जबकि राजद में प्रोफेसर चंद्रशेखर एक बड़ा कद रखते हैं और यह मंत्रालय राजद के हिस्से में है। फिर भी राजद ने प्रोफेसर साहब के आबरू को बचाने में दिलचस्पी लेना उचित नहीं समझा। हम उसी बिहार के बारे में और वहाँ के पूर्व शिक्षा मंत्री के बारे में आपको बता रहे हैं, जहाँ पर विश्व स्तरीय चरवाहा विद्यालय और उसके अपार सफलता के बाद अब मजदूर बनाने के लिए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। ऐसे तो यह यूनिवर्सिटी पूरे भारत में खोले जाएंगे और यहाँ से लेबर दूसरे देशों में या कहें कि विदेशों में सप्लाई किए जाएंगे और हम बनेंगे विश्व के सबसे बड़े मजदूर सप्लायर। उम्मीद है कि विश्व गुरु बनने से पहले ही भारत या यहाँ के राज्यों को या राज्य की सरकारें इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। बिहार और उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 या नंबर 2 पर होंगे, या दोनों में आपसी प्रतिस्पर्धा होगा कि सबसे ज्यादा लेबर कौन बनाएगा। हालांकि बिहार में बनाए जाने वाले मजदूर के बारे में यह भी सुनिश्चित नहीं है कि यह लेबर सिर्फ अपने ही देश के राज्यों में सप्लाई किए जाएंगे या फिर विदेशों में भी इनको स्थान मिलेगा। यहाँ यह भी समझना होगा कि क्या बिहार के लेबर यूनिवर्सिटी में बनाए जाने वाले लेबर उस मानक पर खड़े उतरेंगे भी या नहीं। हाल के शिक्षा की स्थिति को देखकर ऐसा तो नहीं लगता है। जिस राज्य के हजारों नए भर्ती शिक्षक को भारत के उपराष्ट्रपति के नाम तक नहीं पता, वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी यह तो आप भली भांति समझ ही सकते हैं। चलिए, देश भर में IAS IPS देने वाली बिहार अब लेबर देने में अग्रणी होगा और यह बात आने वाले समय में इतिहास का पन्ने में दर्ज हो जाएगा कि भारत में बिहार एक राज्य है जहां से सबसे ज्यादा IAS IPS आते थे, लेकिन अब वहां से सबसे ज्यादा लेबर आ रहे हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं आज पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान के गन्ना मंत्री बिहार सरकार की। मधेपुरा विधानसभा सीट के राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर का शिक्षा विभाग छीनकर प्रोन्नति की जगह अवनति कर दी गई है। आज तमाम लोग इसे उस प्रसंग से जोड़कर देख सकते हैं जिसमें राम और रामचरितमानस के धार्मिक महत्व पर उंगलियां उठाई गई थी। पांच शिक्षा मंत्री के पद से रुखसत कर दिए गए प्रोफेसर चंद्रशेखर की है कारण जो भी रहा हो, शिक्षा मंत्री रहते उनकी सींगे विभागीय अपर मुख्य सचिव के पाठक से ऐसी फंस गई कि शिक्षा विभाग से विदाई से ही सुलझ पाई है। अधिकार को लेकर अघोषित टकराव से खिन के पाठक छुट्टी पर चले गए। उन्हें मनाने के लिए प्रोफेसर चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से उठाकर गन्ना विभाग में का मंत्री बना दिया गया। ऐसे माना जाता है कि गन्ना विकास विभाग में झाल बजाने के अलावा वर्तमान में करने के लिए विशेष कुछ भी नहीं है। शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण विभाग से गन्ना विकास विभाग प्रोन्नति की जगह अवनति हो गई है। धर्म और आस्था से इसका कोई सीधा संबंध तो नहीं है। विशुद्ध रूप से यह राजनीतिक और प्रशासनिक मामला है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है, प्रशासनिक मुख्यमंत्री का और राजनीतिक उप मुख्यमंत्री का इसलिए भी कि मामला महागठबंधन में आवंटित उनके दल के कोटे के विभाग से जुड़ा है। दोनों ने अपने अधिकार का उपयोग किया है।
संबंध विभाग में अघोषित टकराव के जो हालात बन गए थे, मुकम्मल रूप से नौकरशाहों पर निर्भर शासन में उसकी ऐसी ही परिणति होनी थी और हुई भी। इस दृष्टि से आम आवाम के लिए यह तनिक भी हैरान करने वाला निर्णय नहीं है। जदयू द्वारा बचाव किए जाने छिटाकशी से खिन्न होकर अर्जित अवकाश पर जाने और अपनी शर्त के पर बीच में लौट कर आने से स्पष्ट संकेत मिल गया था कि आगे क्या होना है। जो होना था वो समान प्रक्रिया के तहत हुआ। प्रोफेसर चंद्रशेखर का तर्क जो हो, राम और रामचरितमानस के प्रति अगाध आस्था रखने वाले तो यही कहेंगे कि इस प्रकरण से राम और रामचरितमानस की अदृश्य शक्ति का उन्हें एहसास हो गया होगा। इससे तो और भी कि सत्तारूढ़ महागठबंधन में बड़ी हैसियत रखने के बावजूद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव उनकी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाए। विश्लेषकों की माने तो सत्ता स्वार्थ में नीतीश कुमार के समक्ष समर्पण की मुद्रा में आ गए। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि रामचरितमानस के दो चौपाइयों के प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा की गई असामयिक अप्रासंगिक व्याख्या राजद नेतृत्व को भी रास नहीं आई। ऐसा नहीं तो उनकी अवनति के मामले में उसका मजबूत हस्तक्षेप क्यों नहीं हुआ? आखिर नीतीश कुमार की सरकार तो उसी के कंधे पर टिकी है। बहरहाल रामचरितमानस की कथित निंदा का फल प्रोफेसर चंद्रशेखर के लिए इस हाथ से किए और उस हाथ से पाए जैसा हो गया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर इसे बकवास से ज्यादा महत्व नहीं देंगे, पर आम समझ है कि आस्थावानों की भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात वह नहीं करते तो शायद शिक्षा विभाग से ऐसे बेआबरू होकर निकलना नहीं पड़ता। और गौर करने वाली बात है कि उनकी इस व्याख्या पर जदयू ने भी आंखें तरेरी थी। इस प्रसंग में दिलचस्प बात यह भी है कि राजद प्रोफेसर चंद्रशेखर की अवनति को मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात कहता है, यानी कि कार्रवाई उनके द्वारा की गई बताता है। दूसरी तरफ जदयू इसका ठिकरा राजद नेतृत्व के सिर पर फोड़ता है, इस तर्क से कि महागठबंधन की सरकार में शिक्षा राजद को आवंटित विभाग में शामिल है। उस विभाग का मंत्री किसको बनाना है यह भी वही तय करता है, दूसरे की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अंत में जो होना था हुआ, लेकिन आप भी इस पर गौर जरूर कीजिएगा कि क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर को आस्थावानों की हाय लगी है या फिर यूं ही राजनीतिक गलियारे में राजनीति का शिकार हो गए।